नमस्कार भाइयों बहनों, मैं शिवम गोस्वामी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एसएससी धरना प्रदर्शन और एसएससी परीक्षा के बारे में। सालों से लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रातों की नींद, घर का सुकून सब कुर्बान कर दिया, लेकिन बदले में मिला क्या? परीक्षा में देरी, रिजल्ट में देरी, पेपर लीक आदि आदि मिले हैं, जो कि स्टूडेंट के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी परीक्षा के बारे में। जब से इस एसएससी परीक्षा के लिए दिल्ली में यहाँ आंदोलन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ अभी तक किसी भी नेता का बयान इसके बारे में एक सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं आया हुआ है। अगर अभी यहीं कहीं बात होती जातिवाद की, धर्म की या मंदिर मस्जिद की, तो अभी पक्ष विपक्ष सारे नेताओं के भाषण आने लगते, सारे नेता अपने अपने मंच से इसके बारे में अपना अपना स्टेटमेंट रखते। लेकिन कहाँ गए अब वो विपक्ष के नेता? कहाँ गए वो पक्ष के नेता जो कि बोलते हैं यह देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा? हम कैसे भरोसा कर लें किसी भी पार्टी के नेता या किसी भी पार्टी के सदस्य के ऊपर कि वो इस देश का भविष्य सुधार सकेगा, जब हम यहाँ देश के स्टूडेंट ही नहीं सुरक्षित हैं, देश की परीक्षा ही नहीं सुरक्षित है, तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकता है? अभी हाल ही में एक नेताजी का बयान आया, महंगाई को लेकर आया है बयान। अच्छा है कि आप महंगाई के बारे में सोच रहे हैं। तो वो उदाहरण दे रहे हैं समोसे की साइज का, कि तब का समोसा कितने का मिलता था तो उसकी साइज क्या थी, और अभी समोसा कितने का मिल रहा है तो उसकी साइज क्या है। महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें समोसे की साइज से मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो हमारी परीक्षा से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस परीक्षा को निष्पक्ष करवाइए और परीक्षा का जो रिजल्ट है वो समय पर करवाइए। इनको अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, एसएससी जो परीक्षा करवा रही है, ये पहले गलत क्वेश्चन आ जाते थे इसमें पेपर में, तो न जाने कैसे आ जाते थे, कभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाते थे गलत। तो उसके जांच के लिए स्टूडेंट जो जांच करवाता था उसको 100 रुपये देना पड़ता था उसकी जांच के लिए। वो जांच होती थी, क्वेश्चन अगर वाकई में गलत होता था तो उसके नंबर स्टूडेंट को मिलते थे। लेकिन अब आज के दौर में एसएससी को लत लग गई है गलत क्वेश्चन देने की। ये पर पेपर में इतने सारे क्वेश्चन गलत दे रही है कि अगर 19-20 क्वेश्चन उसमें गलत आ जा रहे हैं, तो स्टूडेंट अगर उसको जांच करवाता है तो पर क्वेश्चन 100 रुपये के हिसाब से उसको 1900 या 2000 रुपये, यानी कि 1900 से 2000 रुपये देने पड़ते हैं। अब ये इनकी कमाई का जरिया बन गया है। ये गलती से गलत क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ये व्यवस्थित गलत क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एकदम व्यवस्था बना के। अभी दिल्ली के जंतर मंतर में एसएससी धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े शिक्षक जैसे नीतू मैम, आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर और ऐसे महान शिक्षक यहाँ पर उपस्थित थे। और वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। वो जंतर मंतर में इसलिए आंदोलन कर रहे थे ताकि शांति भंग ना होने पाए। धरना प्रदर्शन करने से पहले हमारे शिक्षकों ने सरकार से मंजूरी भी ली थी कि आप मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पर हम एकत्र होकर अपना धरना, कि हम शांतिपूर्वक अपनी मांगे आपसे मांग सकें। उनको मंजूरी भी दी गई। उनको बताया गया कि आप दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कीजिए। वो धरना प्रदर्शन स्थल ही है जहाँ पर आप अपनी मांगों को रख सकते हैं एकत्र होकर। तो उनके साथ में कई सारे स्टूडेंट्स गए और उन्होंने अपनी मांगे रखी। पुलिस की गुंडागर्दी क्या कहें, ये सरकारी गुंडागर्दी है। इनके कुछ गुंडे आते हैं वहाँ पे, और जो हमारे टीचर्स हैं वो शांतिपूर्वक अपने बयान को रख ही रहे थे। वो इसलिए ऐसा कर रहे थे जंतर मंतर में ताकि किसी दूसरे की शांति भंग ना हो। जहाँ पर आर्टिकल 19 में बताया गया है कि आप कहीं ऐसी जगह एकत्र होकर अपनी मांगों को रख, वो शांति तरीके से इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि किसी और का मूल अधिकार का हनन ना हो, ऐसा बताया गया है आर्टिकल 19 में। और वो बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। वो किसी कानून या किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ पुलिस वाले आते हैं, वहाँ पर हमारे टीचर्स को उठाकर ज़बरदस्ती बस में बैठाकर उनको रात में अब न जाने कहाँ ले गया, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में।
लेकिन उनको वहां से गुमराह कर दिया गया। तो ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम सभी युवा एक साथ हैं, युवा एकजुट है, सिस्टम को झुकना होगा।